बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट हाफिज़ अब्दुल आकिफ़ बाजवाला चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर मुखातिब हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो बाप है वो नाबालगान की कस्टडी ले सकता है या नहीं ले सकता। नॉर्मली ये होता है कि माँ बाप में किसी वजह से तलाक हो जाती है और कोर्ट जो है वो नाबालगान की वेलफेयर को देखते हुए जो बच्चे हैं वो माँ के हवाले कर देती है। तो बाप को विजिटेशन राइट तो होता है, बच्चों से मुलाकात करने का राइट उसके पास होता है, लेकिन परमानेंट कस्टडी क्या फादर ले सकता है या नहीं ले सकता, उसके बारे में आज की वीडियो में ब्रीफली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि अगर फादर ये समझे, उसको पता हो कि मेरे बच्चों की परवरिश माँ के पास, बच्चों की माँ के पास यानी इसकी वाइफ के पास अच्छी तरीके से नहीं हो रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अगर स्कूल जा रहे हैं तो किसी अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, और बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, बच्चों को खाना पीना सही तरह से मुयस्सर नहीं है, और किसी गांव में रह रहे हैं जबकि जो फादर है वो उसकी सैलरी अच्छी है, वो अच्छा कमा रहा है, बच्चों को अच्छे तरीके से वो स्कूल भेज सकता है, अच्छी तालीम व तरबियत कर सकता है, अच्छी मेडिकेशन कर सकता है, बाकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो माँ की बनिस्बत फादर बेहतर कर सकता है। तो इस ग्राउंड के ऊपर भी फादर जो है वो गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर बच्चों की जो माँ है वो गैर इखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है, जिसका कोई सबूत भी इसके पास हो, किसी भी किस्म का सबूत हो इसके पास, तो इस पॉइंट के ऊपर भी, इस ब्याफ के ऊपर भी जो फादर है वो बच्चों की कस्टडी ले सकता है। तीसरा यह है कि अगर बाप को ये ख़दशा हो कि जो माँ है वो मेरे बच्चों को अदालती जो दायरा समात होता है, मिसाल के तौर पर अगर बच्चे लाहौर में रह रहे हैं, फादर भी लाहौर में रह रहा है, उसकी मदर भी लाहौर में रह रही है, और जो केस है जो अदालत है वो लाहौर में है, तो अगर फादर को ये ख़तरा हो कि जो ये बच्चों की माँ है ये बच्चों को बगैर अदालत की इजाज़त के किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे सूबे में या किसी दूसरे मुल्क में लेके चली जाएगी, तो उस सूरत में भी जो है वो फादर इसकी बच्चों की कस्टडी लेने का हकदार होता है। क्योंकि जो फादर होता है वो नेचुरल गार्डियन होता है, और एज़ कंपेयर मदर ये एक्सेप्शंस होती हैं कि कुछ माएँ जो होती हैं वो जॉब कर रही होती हैं। अक्सर माएँ हमारे माशरे में हाउस लेडी होती हैं, घरेलू खातून होती हैं, तो वो किसी के डिपेंडेंट होती हैं बच्चों को पालने में, वो अपने भाई के डिपेंडेंट होती हैं, अपने फादर के डिपेंडेंट होती हैं, एज़ कम्पेयर टू बाप कमा रहा होता है अपने मामला ज़िंदगी को चलाने के लिए, वो नौकरी कर रहा होता है, मुलाजमत कर रहा होता है, कोई कारोबार कर रहा होता है, ठीक है। फिर नेचुरल गार्डियन होने की बनिस्बत वो अपने बच्चों की परवरिश, बच्चों की तालीम व तरबियत, बच्चों की मेडिकेशन, बच्चों के सारे मामलात माँ की बनिस्बत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता है। दूसरा यह है कि जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि दूसरी शादी की सूरत में, मैं इसको एक दफ़ा फिर इसको मज़ीद तफसील के साथ, डिटेल के साथ मैं बयान कर देता हूँ कि दूसरी शादी चूँकि बच्चे फादर के होते हैं, इस मर्द के होते हैं, जब वो औरत दूसरी शादी करती है वो दूसरा जो है उनका जो बाप होता है, तो सेकंड जो फादर होता है, स्टेप फादर जिसको कहते हैं, वो होता है, ठीक है। तो वो अब इन बच्चों की, चूँकि ये तो उसके बच्चे नहीं हैं, वो तो सिर्फ उस औरत की हद तक उसकी केयर करेगा, उसकी मेडिकेशन करेगा, उसके जो भी मामलात को देखेगा, लेकिन जो है वो इसके बच्चे, जो इसके बच्चे हैं, इस मर्द के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी हद तक वो ना उनकी फलाह बहबूद देखेगा, ना उसकी मेडिकेशन या उसकी तालीम तरबियत या उसकी वेलफेयर वो उस तरीके से नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो फादर है वो बच्चों का गार्डियनशिप हासिल कर सकता है। तो अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आपका कोई मसला हो, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो के ऊपर मेरा नंबर दिया गया हुआ है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।